today. So let's start our discussion. So there is a heading considering consent. So this is the article regarding the POXO Act and various of the challenges which are the facing nowadays. So let's discuss this article. So here given considering consent, the law must stay in tune with the times and consider the ground realities. What this article is all about, that this act, especially the POXO Act, this law should be in time, should be focus what's the growing concern regarding what's going on during recent times, and what are the ground reality that should be focused upon, so that we can do some kind of reforms in that, and can see some changes in future. Okay, so let's start our reading from here. As much as the laws of the country must adhere to the principle of justice and fairness, they also need to stay in tune with the times. क्या कह रहे हैं कि जो भी हमारे लॉज हमारे कंट्री में है वो ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस तो रखें, लेकिन वो ये भी देखें कि वो हमारे टाइम के हिसाब से हैं कि नहीं. ठीक है. It was this proviso that the Dharwad bench of the High Court of Karnataka invoked as it urged the Law Commission of India to have a rethink on the criteria for the age of consent. तो ये धारवाड़ बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका जो है, उसने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया से अर्ज किया है कि भाई तुम एक क्राइटेरिया जो है एज ऑफ कंसर्न उसको थोड़ा देखा जाए, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द ग्राउंड रियलिटीज़. और जो आप एज ऑफ कंसेंट देखेंगे उसको थोड़ा ग्राउंड रियलिटी किसके हिसाब से देखिए कि वो सही चल रहा है कि नहीं. द जजमेंट सेड दैट they were innovated to make this recommendation. They were sorry they said the judgment said they were motivated to make this recommendation, having encountered several cases relating to the minor girls over the age of 16 years but below 18 years. तो ये जजमेंट लाने का उनका ये मोटिवेशन ये रहा कि काफ़ी सारे रिकमेंडेशन इन्होंने इसलिए करी क्योंकि इन्होंने सारे सेवरल केसेस देखे हैं माइनर गर्ल्स के जो कि 16 ईयर्स की हैं लेकिन 18 ईयर्स से कम है, हैविंग फॉलन इन लव and eloped with the boys and wondered why the consent of the girl in a sexual relationship is not factored in. तो जो भी गर्ल्स हैं वो 16 ईयर्स की हैं, बिलो 18 ईयर्स की, एंड दे फॉल इन लव एंड eloped with the boy and they having the caution in themselves that why the girls in the sexual relationship their consent is not factored in, especially when the charges are made out under the provision of the POXO Act. जब भी charges बन रहे हैं under the POXO Act. ठीक है. अब हम यहाँ पढ़ेंगे द एक्ट वॉज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्शुअल अब्यूज. ये जो पॉक्सो एक्ट आया है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट. ठीक है, इसको याद रखना, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है छोटे एग्जाम्स में भी. द एक्ट वॉज इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्शुअल अब्यूज. ये चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करता है किसी भी काइंड ऑफ सेक्शुअल अब्यूज से, एंड इट रेज द एज ऑफ कंसर्न फ्रॉम सेक्शुअल इंटरकोर्स फ्रॉम 16 to 18 ईयर्स. और इसने रेज किया है एज ऑफ कंसर्न ऑफ द सेक्शुअल इंटरकोर्स का 16 से 18 ईयर्स को. ठीक है. In practice, however, studies have not noted that many cases booked under the act in the adolescent group 16 years and above, जो जितने भी केसेस इसमें बुक हुआ है जो भी एडोलेसेंट ग्रुप है 16 ईयर्स एंड अबव का, हैव अ रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट है इंक्लूडिंग इलोपिंग विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग मैरिड. तो क्या है वो 16 ईयर के हैं, अबव है, और वो चाहते वो इलोप भी हो रहे हैं, और लेकिन उनका इंटेंशन कुछ और का नहीं है, बस ये भी चाहते हैं कि ठीक है वो मैरिज के एक कंसर्न से भी गए हैं. तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमने पढ़ा है रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट इंक्लूडिंग द इलोपिंग विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग मैरिड. ठीक है, कंसेंशुअली. तो एक दूसरे की सहमति से वो चाहते हैं कि ठीक है हम मैरिड लाइफ को आगे फोकस करते हैं. इन ऑलमोस्ट ऑल इंस्टेंसेस पुलिस केसेस आर इनिशिएटेड. तो ऐसे केस में भी हो जाता है जहाँ पे क्या है वो कह रहे हैं कि ठीक है मैरिज के इंटेंशन से भी वो लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन सारे केसेस में पुलिस केसेस इनिशिएट हो जाता है बाय द पेरेंट्स ऑफ द माइनर गर्ल जो इलॉप हुई है विद द लवर. वंस द सेक्सुअल एक्ट इज कंफर्म, जब सेक्सुअल एक्ट कंफर्म हो जाता है, जो पॉक्सो एक्ट इज स्लैप्ड ऑन द बॉय पे स्लैप्ड हो जाता है, हु में समटाइम्स भी अ माइनर, समटाइम वो माइनर रहता है, और बेयरली और लीगल एज ऑफ मैरिज, या फिर वो 18 ईयर्स का हो या फिर 21 जो भी है, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बीइंग प्रोसिक्यूटेड फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट आर लाइफ ऑल्टरिंग. और जो भी उसके प्रोसिक्यूशंस लग रहे हैं उसकी लाइफ को एकदम चेंज करके रख देता है. ठीक है. फिर हम यहाँ पढ़ रहे हैं while the boys face criminal prosecution, the girls are also sent to government institution when they protest parents strong disapproval of their lesson.
तो जो बॉयज़ हैं इन पर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लग जाता है, गर्ल्स को भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भेज दिया जाता है अगर वो प्रोटेस्ट करती है पेरेंट्स के डिसअप्रूवल. Activists have charged that this has the potential to wreck the lives of the youngsters involved. An entire family too are felled by this encounter with the law. तो जो protesters हैं वो कह रहे हैं कि अगर कुछ जो लोग हैं वो मैलिस के इंटेंशन से भी इन्वॉल्व हैं और पेरेंट्स के भी अगेंस्ट हैं, ऐसे केसेस में भी बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल चार्जेस वगैरह लग जाते हैं और एक तरीके की यंगस्टर की लाइफ रियून हो रही है, तो इसमें कुछ चेंजेस लेके आना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं, देयर इज नो डाउट दैट द चिल्ड्रन आर वल्नरेबल. हाँ, ये तो सही बात है कि चिल्ड्रंस वल्नरेबल हैं. इस टाइम पर उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, उन्होंने सोसाइटी या इतना वर्ल्ड नहीं देखा होता है, वो अपने लिए अच्छे से डिसीजंस नहीं ले सकते जो कि उनके पेरेंट्स ले सकते हैं. एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फोर्स अटैक. और हमको और प्रोटेक्ट तो हमें कर रही है क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा फोर्सफुली भी देखने को मिला है कि ज़बरदस्ती शादी कर ली है किसी माइनर से या कुछ भी बहुत सारे नेगेटिव केसेस हो जाते हैं. टू सेक्शुअल असेल्ट और ग्रूम दैम विद एन आई ऑन एक्सप्लॉयटेशन. और उनको अच्छे से ग्रूम करा जाए, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो पेरेंट्स का तो ऑब्वियसली 100% रोल उनका, कभी किसी के भी पेरेंट्स किसी के लिए बुरा नहीं चाहेंगे. ठीक है, लेकिन कहीं कहीं इन केसेस कुछ जगह हो जाते हैं कि ठीक है फैमिली में कुछ ज़्यादा ही डोमेस्टिक वायलेंस है या फैमिली या फिर जो यंगस्टर्स हैं वो ठीक है थोड़े मे बी एक दो डिसीजन सही हो, तो जहाँ सही भी है वहाँ भी इतने सारे केसेस लग जाते हैं, पूरी लाइफ रूल हो जाती है, तो एकदम से ये ना किया जाए. However, the realities of adolescent attraction and the ascertainment of the consent 16 years of above must be considered pertinent to the investigation and prosecution. तो ये इसमें बताया गया है कि however the realities of the adolescent attraction and the ascertainment of consent 16 years of above must be considered pertinent to the investigation and prosecution. ठीक है, हाँ. The High Court judges also asked if it could be presumed that minors have knowledge of the applicable law. It may be remembered that the Justice J.R. Verma Committee on Amendments to the Criminal Law also recommended the age of consent be reduced to 16. तो समटाइम्स जो एज ऑफ कंसर्न है जो अभी हमारे पॉक्सो एक्ट ने 16 से 18 कर दिया है उसको फिर से 16 तक ही लाने की बात करी जा रही है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो 16 से अबव भी होते हैं और मैरिज के प्रपोजल से भी इन्वॉल्व होते हैं एंड स्टिल उन पे अभी पॉक्सो एक्ट लग जाता है, तो वो अंडर 18 फिर भी वो इसमें पकड़े जाएंगे क्योंकि वो 18 ईयर्स के तक इसमें एज बढ़ा दी गई है. इनके जो लीगल जो प्रोसिक्यूशंस इसमें जो भी केसेस लगेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि वो 16 तक ही रखा जाए और इससे ज़्यादा ना करा जाए, 18 को ना करा जाए. ठीक है, द लॉ कमीशन, नीचे पढ़ते हैं, द लॉ कमीशन मस्ट नाउ ट्रेन इट गन्स ऑन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट टू इंश्योर दैट द पॉक्सो एक्ट स्टेज ट्रू टू इट्स ब्रॉड इंटेंट द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन. तो पॉक्सो एक्ट का मतलब ही है कि वो प्रोटेक्ट करे चिल्ड्रन को, लेकिन स्टिल अगर ऐसे केसेस हो रहे हैं जहाँ पे सही रहते हुए भी वो इन्वॉल्व हो रहे हैं ऐसे कि सही हो रहते हुए भी उनके साथ गलत हो रहा है, तो एक तरीके का प्रोटेक्शन का हो रहा है. ठीक है, बट ये देखो बच्चों, ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा ये लेकर आए हैं, लेकिन ये भी है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे, आप कभी किसी भी गलत चीज़ में इन्वॉल्व ना हो. ठीक है, दे ऑलवेज थिंकिंग बेटर फॉर यू. बट in this article what's given, if some cases are there where they are in a true intention of getting married and they are taking the they are taking the well decision and they are well informed regarding the act and still they are facing some kind of prosecution, है ना, and so there is a life threatening issues come over, especially in the case of the boys, and even there should be the age of concern regarding the girls also. They also must be thoroughly informed and they must be thoroughly asked what their intentions are. So this यहाँ पे प्रॉपर हर तरीके से चेंजेस होने चाहिए और इस पर पूरी डिबेट होनी चाहिए कि क्या सही रहेगा, क्योंकि ऑल एंड ओवर हमारा मेन कंसर्न है प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल एंड थैंक्स, आपको समझ में आया होगा, आपने इतना टाइम दिया. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड विजिट अगेन एंड अगेन. थैंक यू.